सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपके एडमिशन प्रोसेस का नोटिस आ गया। आपके मतलब किसका? FYJC का। 11th में अभी जो बच्चे जाएंगे, 11th में जो बच्चे जाएंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रीम्स, दे कैन बी फ्रॉम आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रीम्स आपका एडमिशन प्रोसेस का 11th का शेड्यूल आ गया। ज़रा इस बात पे ध्यान देंगे। मैं ज़रा ये शेड्यूल आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। बहुत लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रहेगी, बहुत बच्चे एफर्ट्स नहीं डालते ये सब पढ़ने में, तो मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। जिनको पढ़ना नहीं है वीडियो देख लो, समझ जाएगा। जो वेबसाइट है दैट इज़ 11thadmission.org.in। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ फॉर अर्बन रीजन्स। जैसे आप देख सकते हो मुंबई MMR मतलब मेट्रोपॉलिटन रीजन आ गया, पिंपरी चिंचवड, नासिक, अमरावती, नागपुर और बाकी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले एरियाज़ हैं उनके लिए है। जो विलेज वाले एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ हैं महाराष्ट्र के, उन वहाँ पे एडमिशन कैसे होंगे कॉलेजेस में? आपको ऑफलाइन जाके फॉर्म भरना पड़ेगा वहाँ के बच्चों को। जो सिटी वाले एरियाज़ हैं, मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड एक्सेट्रा, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस होगा आपका। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ 14 से, दैट इज़ कल से 11 बजे, कल से, मैं आज 13 तारीख है, आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो कल 11 बजे से 14 अगस्त 11 बजे से आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके, घाई मत करो, टाइम काफ़ी दिया है। 14 से लेकर 22 अगस्त तक का टाइम है, 22 अगस्त तक का आपके पास टाइम है। 22 अगस्त को 11 बजे तक टाइम है। हाँ, घाई नहीं करनी है, ना ही लास्ट मोमेंट पे फिल करना है। फर्स्ट डे 11 बजे जैसे स्टार्ट हो गया एडमिशन प्रोसेस, रेस में नहीं दौड़ रहे हो यहाँ पे, आराम से भरो। चेक करो वेबसाइट कैसा है, लैग हो रहा है, हैंग हो रहा है। एक साथ बहुत लोग आएंगे भरने के लिए, तो ऑफकोर्स कितना भी अच्छा वेबसाइट बनाओ उसकी बैंड बजनी है। 17 लाख बच्चे हैं, ठीक है, उस हिसाब से सोच के भरो। चेक करते रहो वेबसाइट कब ठीक से चल रही है, तभी भर दो। 14 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक एडमिशन प्रोसेस चालू रहेगा। पार्ट 1 चालू रहेगा, रेगुलर एडमिशन का राउंड 1 चालू रहेगा। इसमें करना क्या है? द पॉइंट वन ओवर हियर इज़ दैट स्टूडेंट्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑनलाइन। इसके लिए मॉक रजिस्ट्रेशंस भी कराए गए थे, लेकिन मॉक रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। मॉक रजिस्ट्रेशंस में आप प्रैक्टिस कर सकते थे कि राउंड 1 जो होता था एडमिशन प्रोसेस का, वो कैसे होता था। 14 अगस्त से जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें करना क्या है? जनरेट योर लॉगिन आईडी, सेट योर पासवर्ड। आपको पासवर्ड सेट करना है, आपका लॉगिन आईडी बना लेना है, एंड देन यू हैव टू फिल पार्ट 1 ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। स्टूडेंट्स हैव टू फिल पार्ट 1 ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। स्टूडेंट्स के ऊपर पूरी चीज़ मत छोड़ दो। पेरेंट्स, आप लोग भी साथ में बैठोगे, देखोगे बच्चा क्या भर रहा है, चेक करो 2 बार फाइनल सबमिशन के पहले। ठीक है, यू हैव टू फिल पार्ट 1 ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ थर्ड पॉइंट, वेरिफिकेशन। ये जो फॉर्म है आपका वेरीफाई होगा रेस्पेक्टिव सेकेंडरी स्कूल्स के साथ। जो भी रेस्पेक्टिव सेकेंडरी स्कूल्स है या गाइडेंस सेंटर है, वहाँ पे आपको वेरीफाई करवाना है। दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। ओके, स्टूडेंट्स कैन फिल, एडिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड गेट इट वेरीफाइड। सो 14 से 22 के बीच में क्या होगा? अपना फॉर्म भरो, एडिट करो और वेरिफिकेशन करवा लो भरने के बाद। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज स्टूडेंट्स कैन सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर कोटा एडमिशन टू द जूनियर कॉलेज। सो कुछ कोटाज होते हैं। कौन से कोटाज होते हैं? एक होता है इन हाउस कोटा। इन हाउस कोटा मतलब मान लो कि मैं XYZ स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, XYZ स्कूल से मेरा 10th हुआ है और उसी स्कूल में मुझे 11th स्टैंडर्ड में जाना है। ओके, सो बहुत बच्चों को वैसा नहीं करना होता है। दे आर लाइक, नहीं सर अभी 10 साल इसी स्कूल में थे, अभी कुछ और एक्सपीरियंस करना है। लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको इसी स्कूल में 11th कंटिन्यू करने का इच्छा होता है। सो दे कैन गो फॉर इन हाउस एडमिशन। उनके लिए कुछ कोटा होता है, सर्टेन सीट्स रिजर्व्ड होती है इन हाउस स्टूडेंट्स के लिए। सो वो पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हो 22 तक, 14 से 22 के बीच में इन हाउस का। व्हाट आफ्टर दैट? दूसरा कोटा कौन सा? अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो रिजर्व कैटेगरी के लिए भी अलग से इन हाउस में सीट्स होती है। ओके, वहाँ पे आप फिलअप करके अपना सीट बुक कर सकते हो, एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ये हो गया बिटवीन यू कैन से 14 एंड 22। व्हाट आफ्टर दैट? उसके बाद क्या? फिर 17 अगस्त से 22 अगस्त, यहाँ पे अलग प्रोग्राम है। 17 अगस्त से लेके 22 अगस्त के बीच में अलग प्रोग्राम है। 17 अगस्त 10 बजे से लेके 22 अगस्त 11 तक, 11 बजे तक क्या पार्ट है? यहाँ पे आपको चॉइस फिल करनी है, चॉइस फिलिंग ऑफ पार्ट 2। ओके, मतलब आपको सीट्स दिखाए जाएंगे, नंबर ऑफ सीट्स कितने अवेलेबल है अलग अलग कॉलेजेस में वो बताया जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स बीइंग अवेलेबल इन डिफरेंट कॉलेजेस विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन द वेबसाइट। उसके बाद आपको फिल करना है कि आपको कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है। ओके,
जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मुंबई का। मुंबई में अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा साइंस के लिए अपनी सीट्स फिल करने वाले, कॉलेज की थोड़ी सी रिसर्च कर लो साइंस के लिए मुंबई में कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। सो बहुत सारे बच्चे रुइया में अप्लाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे रूपारेल में अप्लाई करते हैं, फिर और कौन से कॉलेजेस आते हैं, पाटकर आता है। सो बहुत सारे कॉलेजेस है, एम्पल ऑफ कॉलेजेस आर देयर इन मुंबई, भवन्स है, ठीक है। और बच्चों का है ना एक और मेंटालिटी होता है, थोड़ा घर के पास हो, टाइम बचे ट्रैवलिंग में, जब ऑफलाइन चालू होगा तब उस हिसाब से कॉलेजेस की एक लिस्ट बना लो जो आपके लिए आपके मार्क्स के हिसाब से वो कॉलेज कंफर्टेबल होना चाहिए, मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। सो डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल सीट्स कॉलेजेस बता देंगे वेबसाइट पे 17 से लेके 22 अगस्त तक। उस हिसाब से आपको पार्ट 2 में चॉइस फिलिंग करनी है, मतलब कॉलेजेस के आपके नाम भरने हैं। ओके, सो चॉइस फिलिंग ऑफ ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 फॉर राउंड 1 विल स्टार्ट। व्हाट आफ्टर दैट, न्यू स्टूडेंट कैन ऑल्सो सबमिट देयर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। मान लो आपने 17 तारीख तक फॉर्म नहीं भरा है, 17 तारीख को पार्ट 1 भी चालू रहेगा, पार्ट 2 भी चालू हो जाएगा। सो अगर कोई आप न्यू स्टूडेंट हो तो 17 तारीख से भी आप भर सकते हो। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स कैन सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर कोटा एडमिशन्स टू जूनियर कॉलेज। कोटा मतलब वही इन हाउस कोटा, रिजर्व कैटेगरी कोटा, उनके एप्लीकेशंस जाएंगे जूनियर कॉलेजेस को, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, कोटा एडमिशन दैट इज मैनेजमेंट इन हाउस एंड माइनॉरिटी, मतलब रिजर्व का, विल बी डन ड्यूरिंग दिस। सो 17 से 22 के बीच में मैनेजमेंट इन हाउस, मैनेजमेंट मतलब कुछ कॉलेज की मैनेजमेंट सीट्स होती है, ओके, वो सब। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज सरेंडर ऑफ मैनेजमेंट एंड इन हाउस कोटा सीट्स विल ऑल्सो बी अलाउडेड, ठीक है। मतलब अगर कोई एक्सेस सीट्स बच गए तो दैट कैन बी फॉलोड अप कि हाँ भाई एक्सेस सीट्स है, एडमिशन्स आगे पास ऑन करते जाएंगे। और कुछ नोट में बोला, ज़रा देख लेते हैं। फॉर कोटा एडमिशन स्टूडेंट्स नीड टू फिल एंड सबमिट देयर पार्ट 1 पार्ट 2 एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एंड टेक द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप इन हाउस कोटा में एडमिशन लेना चाहते हो, कोटा एडमिशन मतलब यहाँ पे मीनिंग क्लियरली बताया, मैनेजमेंट, इन हाउस या फिर माइनॉरिटी। अगर आप ये 3 कैटेगरी से हो तो करना क्या है, आपको आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 फॉर्म भरना है, उसका एक प्रिंट आउट लेना है एंड देन कॉलेज में जाके सबमिट करना है, जो भी रेस्पेक्टिव कॉलेज होगा वहाँ पे। Any student wish to take admission through any quota, then he/she needs to submit a copy of quota application form to the desired junior college. मान लो मुझे साठे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इन हाउस में, सॉरी मैनेजमेंट में, इन हाउस तो है नहीं, साठे 10 तक होता है, आई डोंट नो, ओके। तो मुझे क्या करना है, जो भी फॉर्म होगा उसकी एक कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी उस कॉलेज में जाके, थ्रू एनी कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव जूनियर कॉलेज। कोटा एडमिशन के लिए बच्चों को क्या करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 भरना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, वो प्रिंट आउट लेके जाके जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए वहाँ पे फिजिकली जाके सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मैंने 3 कॉलेजेस मेरे लिस्ट में रखे हैं, नंबर 1 कॉलेज के यहाँ पे भी एक प्रिंट आउट जाएगा, नंबर 2 के यहाँ पे भी एक प्रिंट आउट जाएगा, नंबर 3 के यहाँ पे भी प्रिंट आउट जाएगा, फिर जब लिस्ट लगेगी तब पता चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज जूनियर कॉलेजेस विल डिक्लेयर मेरिट लिस्ट फॉर कोटा एडमिशंस एट कॉलेज लेवल आफ्टर ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस डिफाइंड बाय द डिपार्टमेंट। जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा, कट ऑफ का प्रोसेस होगा, वो करके फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसमें फिर आपको चेक करना है आपका नाम आया है कि नहीं, आपको सीट मिली है कि नहीं। देन स्टूडेंट्स नीड टू टेक एडमिशन एज पर मेरिट लिस्ट एंड कंसर्न कॉलेजेस विल परफॉर्म द एडमिशन प्रोसेस ऑन द पोर्टल एज पर डिफाइंड शेड्यूल, एज पर द शेड्यूल, ठीक है। सो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही एडमिशन लेना है, जो भी कॉलेज है उस हिसाब से। सो वही पॉइंट्स है, नया कुछ नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, 22 तारीख तक तो फॉर्म भरने का और ये सब वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू रहेगा। जिनको कोटा एडमिशन लेना है उनको कॉलेज में जाके एक कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। 22 तारीख के बाद का प्रोग्राम देखते हैं। 23 अगस्त से क्या प्रोग्राम होगा, 23 से लेकर 24, 2 ही दिन है, 24 अगस्त, ठीक है, 2 दिन का क्या प्रोग्राम है देखते हैं। सबसे पहले प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट दिखाई जाएगी। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है जिनका कट ऑफ के आगे मार्क्स होगा रेस्पेक्टिव कॉलेजेस के, उनका नाम इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में होगा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल मेरिट लिस्ट, उसमें सभी आ गए, नॉट कोटा, सब लोग आ गए उसमें, ठीक है। सो सबमिशन ऑफ, बाद में सेकंड पॉइंट क्या है, मान लो कोई सबमिशन आपको करना है अबाउट करेक्शन और ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द जनरल मेरिट लिस्ट, यू कैन डू इट थ्रू ग्रीवियंस रिड्रेसल मॉड्यूल इन स्टूडेंट लॉगिन। सो स्टूडेंट लॉगिन में आपको एक मॉड्यूल मिलेगा, ग्रीवियंस रिड्रेसल मॉड्यूल। वहाँ पे आप जाके अगर कोई करेक्शन है या ऑब्जेक्शन है आप उठा सकते हो। मान लो कि मेरा मार्क्स है 90% और जो कॉलेज के लिए मैंने अप्लाई किया उसका कट ऑफ 89.4 आया है, लेकिन मेरा 90 होने के बावजूद
मुझे वहाँ पे एडमिशन नहीं मिला तो गलत है। सो तभी आप कॉलेज में बात कर सकते हो, यू कैन रेज एन ऑब्जेक्शन एंड टॉक टू द कॉलेज। दूसरा, आपके नाम में कुछ एरर हो गया, जनरल लिस्ट में नाम तो है लेकिन प्रिंटिंग में नाम में कुछ गड़बड़ हो गई, वो सारी चीज़ें ज़रा करेक्ट कर लेना। देन ऑनलाइन रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्शन करेक्शन रिक्वेस्ट बाय कंसर्न डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। सो 23rd को ही चेक कर लेना मेरिट लिस्ट, 24th तक मत बैठना। 23rd को आपको चेक करना है, कुछ गड़बड़ है मेरिट लिस्ट में, लग रहा है कि आपका नाम होना चाहिए था कट ऑफ के हिसाब से फिर भी नहीं आया, या फिर आपका नाम आया तो गलत प्रिंट हुआ है, मार्क्स गलत प्रिंट हुआ है, नाम सही है तो भी, तो ज़रा ऑब्जेक्शन वगैरह रेस करना हो तो 23rd को ही चेक कर लेना, 24th तक रुकना मत, इसके लिए 2 ही दिन का टाइम है। 25 को फिर क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्शन रेस करना है, जो भी ग्रीवियंसेस है वो सारे क्लियर आउट होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनलाइज्ड मेरिट लिस्ट बन जाएगा। फिर 25 और 26 का क्या प्रोग्राम है, टाइम रिजर्व फॉर डेटा प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, ऑडिट ऑफ एलोकेशन बाय डिविजनल कैप कमिटीज, कैप राउंड स्टार्ट की जाएगी। कैप राउंड क्या होती है, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, इसको कैप राउंड कहते हैं। कैप राउंड की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। ओके, सो जनरल मेरिट लिस्ट बन गया, उसके बाद कैप राउंड शुरू। फिर राउंड 1 में पता चलेगा कौन सा मिला है, उसको होल्ड करना है कॉलेज की, उसको छोड़ना है, अगले राउंड के लिए वेट करना है, ये सारी चीज़ें फिर चलती रहेगी। ठीक है, सो यहाँ तक का प्रोग्राम ये है। आगे का प्रोग्राम देखते हैं, 5th वाला 27 अगस्त। जो 27 अगस्त का प्रोग्राम है 10 AM से क्या है, डिस्प्ले ऑफ जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट फॉर द राउंड ऑन द पोर्टल, डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड जूनियर कॉलेजेस फॉर एडमिशन इन स्टूडेंट लॉगिन, डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्टूडेंट्स लिस्ट इन concerned college login and display of cutoff list for the admission round, SMS to students. So 27th of August, 27 अगस्त को क्या होगा, जो भी राउंड होगा ना एडमिशन का, उसका रिजल्ट आ जाएगा। आपको सीट मिली कि नहीं, पहले राउंड में आपको सीट मिली कि नहीं, उसका मैसेज आपको आ जाएगा। सो डिस्प्ले किया जाएगा, कहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा, जूनियर कॉलेज के पोर्टल पे, जूनियर कॉलेज डिटेल्स फॉर स्टूडेंट लॉगिन में आपके दिख जाएगा, कॉलेज के लॉगिन में भी दिख जाएगा, मतलब टीचर्स को, फैकल्टीज़ को भी दिख जाएगा। एंड देन कट ऑफ लिस्ट ऑफ द एडमिशन राउंड विल बी आउट, ये राउंड 1 का होगा। ठीक है, 27 को राउंड 1 के आपके नतीजे आ जाएंगे, आपको जो पहला प्रेफरेंस था वो मिला कि नहीं। SMS विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स, मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा रजिस्टर्ड नंबर पे। ठीक है, अगर पापा का नंबर डाला है पापा के नंबर पे, मम्मी का तो मम्मी का, बच्चों का खुद का नंबर है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, खुद के नंबर पे, कोई बात नहीं। अभी 27 और 30 के बीच में क्या सीन है, 27 ऑफ अगस्त और 30 ऑफ अगस्त, इसके बीच में क्या करना है, जो कॉलेज आपको एलोकेट किया गया है, जो भी अलॉटेड कॉलेज है, स्टूडेंट्स नीड टू क्लिक फॉर एडमिशन प्रोसेस। ओके, स्टूडेंट्स टू क्लिक इफ ओके विथ अलॉटेड जूनियर कॉलेज। मतलब क्या, मान लो मैंने कॉमर्स के लिए NM कॉलेज भरा था, मेरा 95% था, मुझे NM मिल गया, तो यू हैव टू गो अहेड विद द एडमिशन प्रोसेस, यू हैव टू प्रोसीड विद द एडमिशन प्रोसेस, कंफर्म करना पड़ेगा कॉलेज। ठीक है, कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज बाय स्टूडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। 27 और 30 के बीच में आपका एडमिशन कंफर्म करो, लेट मत करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, एडमिशन कंफर्मेशन, रिजेक्शन, एडमिशन कैंसिलेशन एट स्टूडेंट लॉगिन। अगर आपको जो कॉलेज मिला वो आपकी पसंद का नहीं था तो आप कैंसिल कर सकते हो एडमिशन, आगे जा सकते हो। मान लो मैंने लिस्ट में पहले NM रखा था, मेरा एम था कि NM में मिलना चाहिए, दूसरा मिठीबाई रखा था। ठीक है, मिठीबाई में मिलना चाहिए, NM नहीं तो मिठीबाई, लेकिन थर्ड कॉलेज कोई और XYZ कॉलेज रखा है जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, एडमिशन लेने में इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे थर्ड कॉलेज ही मिल गया, तो यू हैव ऑप्शन टू कैंसिल एडमिशन इन दिस कॉलेज जो आपको मिला है, एंड यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड कि आपको मिठीबाई में या फिर NM में मिले, ये भी पॉइंट होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो एडमिशन कंफर्म करना है, रिजेक्ट करना है, वो सब आपके हाथ में है, या कैंसिल करवाना है, वो सब आपके हाथ में, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो कोटा एडमिशन प्रोसेस ऑल्सो कंटिन्यू, मैनेजमेंट एंड माइनॉरिटी। सो जो भी कोटा एडमिशन है वो भी 27 और 30 के बीच में कंफर्म करना है। मैनेजमेंट कोटा सीट्स कैन बी सरेंडर्ड। इसके बाद अगर 30 के बाद मैनेजमेंट कोटा के सीट्स फिल नहीं हुए तो दैट सीट्स हैव टू बी सरेंडर्ड, दैट हैव टू बी टेकन अंडर DTE। दो सीट्स विल बी टेकन अंडर DTE और कैप राउंड में आ जाएंगे। वो सीट्स अगर कैप राउंड में आ गए तो कैप राउंड के राउंड्स के हिसाब से सीट फिलिंग होगी। अगर मैनेजमेंट कोटा की सीट्स 30 तारीख तक नहीं भरे गए, वो सीट्स उठा के कैप राउंड में लेके आ जाएंगी DTE। ठीक है,
सो DTE ही सब कुछ है अभी आपका, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दैट टेक्स केयर ऑफ योर एडमिशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। 6 पॉइंट क्या है, बिटवीन 27 अगस्त एंड 30 अगस्त। 6 पॉइंट ये है, रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 फिलिंग विल कंटिन्यू ऑफ फॉर न्यू एप्लीकेंट्स फॉर नेक्स्ट राउंड। सो नेक्स्ट राउंड के लिए आपको फिर से फॉर्म भरना है, ठीक है। स्टूडेंट्स हु हैव बीन अलॉटेड टू देयर फर्स्ट प्रेफरेंस, इट इज़ कंपलसरी टू टेक एडमिशन। अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस NM कॉलेज को ही रखा था, NM मिल गया आपको, तो आपको आपका फर्स्ट कॉलेज ही लेना पड़ेगा, यू कांट वेट। वही तो मीनिंग होता है फर्स्ट प्रेफरेंस का, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुझे NM ही चाहिए। NM मिल गया फर्स्ट राउंड में, तो क्यों रुकना है अगले राउंड के लिए, कंफर्म करो सीट, साइड हो जाओ, ठीक है, बाकी बच्चों का एडमिशन होने दो। सो इफ सच स्टूडेंट्स फेल टू टेक एडमिशन और रिजेक्टेड, दे विल बी ब्लॉक्ड फॉर फर्दर रेगुलर राउंड्स एंड विल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग स्पेशल राउंड ओनली। अगर कंफर्म नहीं किया 30 तारीख तक, जो फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है आपको कॉलेज का, आपकी बैंड बजेगी। कैसे बैंड बजेगी, आपका एडमिशन प्रोसेस जो है आगे वाले राउंड्स के लिए ब्लॉक किया जाएगा एंड यू विल बी कंसिडर्ड ओनली ड्यूरिंग द स्पेशल राउंड ओनली। व्हाट इज स्पेशल राउंड, सारे कैप राउंड्स होने के बाद लास्ट में अगर सीट्स बचे तो आपको याद कराया जाएगा कि हाँ भाई अभी सीट्स बचे, अप्लाई करना है तो कर दो। सो फर्स्ट प्रेफरेंस में जो कॉलेज डाल रहे हो वो कॉलेज मिल गया, गपचुप एडमिशन कंफर्म करना है, ठीक है। So if a student wishes to cancel his or confirmed admission, can request concerned junior college for this, get the admission cancel। मान लो कॉलेज ले लिया, एडमिशन कंफर्म कर लिया, लेकिन बाद में मन किया कि चलो कैंसिल करते, कुछ और कॉलेज देखना है। सो 30 तारीख के पहले जूनियर कॉलेज को बोल के कैंसिल करवाना है, ठीक है। 4th पॉइंट क्या है, सच स्टूडेंट्स हु हैव कैंसिल देयर एडमिशंस विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर फर्दर रेगुलर राउंड्स एंड विल हैव टू वेट फॉर स्पेशल राउंड्स। वही बात होगी, अगर आपने एडमिशन आपका कैंसिल तो करा दिया, लेकिन आपको आगे के राउंड्स में बैठने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, बोलेंगे कि लास्ट में आओ अभी स्पेशल राउंड में। इट्स लाइक वो बैंक के लाइन में नहीं होता है कि लाइन ब्रेक कर दी तो उसको हम चिल्ला के हटा देते हैं और बोलते हैं चल अभी लाइन के लास्ट में लग जाए, वैसे हो जाएगा। सो लाइन में आप आगे थे, लेकिन आपने एडमिशन में कंफर्म नहीं किया या फिर कंफर्म करके अगर कैंसिल किया तो आपको फिर से लाइन में आखिर में लगना पड़ेगा, भले ही आपका मार्क्स सबसे बेस्ट हो या ना हो, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट क्या है, 30 अगस्त को क्या होगा, 30 अगस्त को क्या होगा, टाइम फॉर जूनियर कॉलेजेस टू अपलोड स्टेटस ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स ऑन द वेबसाइट, ठीक है। एंड देन 30 अगस्त को ही क्या होगा, 10 बजे डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी लिस्ट फॉर रेगुलर राउंड 2। सेकेंड राउंड में सीट्स बचे हैं कि नहीं उसका डिस्प्ले होगा 30 तारीख को 10 बजे। 30 तारीख को 8 बजे जूनियर कॉलेज को स्टेटस अपलोड करना पड़ेगा एडमिटेड स्टूडेंट्स का, कंफर्म हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये वाला पार्ट ज़रा रीड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या बोला है। फॉर सच स्टूडेंट्स हु हैव कंफर्म देयर एडमिशन इन एनी जूनियर कॉलेज वाया कैप राउंड और थ्रू एनी एडमिशन कोटा एडमिशंस, द एडमिशन प्रोसेस इज completed there itself. Centralized admission process or quota admissions will be conducted simultaneously as per the given schedule. Junior colleges will be permitted to surrender the vacant minority or in-house quota seats after round 3. So जो स्पेशल राउंड की बात हो रही है ना, स्पेशल राउंड की बात मैंने कहा था, 3 राउंड होते हैं कैप राउंड के, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। उसके बाद अगर सीट बचेंगे, वेकेंट माइनॉरिटी सीट या इन हाउस कोटा सीट्स बचे, उसका एक स्पेशल राउंड बनाया जाएगा, उसमें फिर आपको सीट्स लगेगा अगर आपने जो प्रेफरेंस मिला है उसको कंफर्म नहीं किया तो, ठीक है। दे शुड फॉलो द टाइम लिमिट गिवन फॉर एनी एक्टिविटी, ठीक है। टाइम टेबल फॉर फर्दर एडमिशन राउंड, दैट इज रेगुलर एंड स्पेशल राउंड विल बी डिक्लेयर्ड देयर आफ्टर। सो अभी आपके पास खाली राउंड 1 का डेटा दिया है, यहाँ पे जो डेटा दिया गया है ना, राउंड 1 के डेट्स है। राउंड 2 का डिस्प्ले हो जाएगा कितने सीट्स बाकी है किस कॉलेज में 30 तारीख को, उसके बाद राउंड 2 स्टार्ट होगा, उसके बाद राउंड 2 खत्म होगा, फिर राउंड 3, मतलब कॉलेज स्टार्ट होते होते सितंबर साफ हो जाएगा आपका। अगस्त एंड तक तो यही चल रहा है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, सितंबर साफ हो जाएगा, आपका कॉलेज अक्टूबर में शुरू होगा। ऑनलाइन भी अगर स्टार्ट हुआ तो अक्टूबर में होगा। बात समझ में आ रही है? सो एडमिशन प्रोसेस लंबा चलने वाला है, ये तो खाली राउंड 1 तक की कहानी बताई है इस नोटिस में। जूनियर कॉलेजेस विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग सिलेबस ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉलेजेस बाय कंडक्टिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। सो जो भी जूनियर कॉलेजेस में आपके एडमिशन होंगे, ऑफकोर्स जो यूजुअली अगस्त में एडमिशन कंफर्म होकर कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, वो हुआ नहीं है इस साल, थैंक्स टू कोविड, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड। लेकिन अभी अगर आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो करना क्या है, कॉलेजेस को लेने हैं एक्स्ट्रा क्लास। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, अक्टूबर से फुल धुलाई होने वाली है। जिनको मतलब आलस लग चुका है ना कि भाई 10th की एग्ज़ाम भी नहीं दी, आराम से एडमिशन हो रहे, मार्क्स आ गए सबको 90+, वो सब आलस हट जाएगा अक्टूबर से।
जूनियर कॉलेजेस भर भर के क्लासेस लेने वाले, बिकॉज उनको सिलेबस कवर करना है। वो DTE ने, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने क्लियरली बोल दिया कि सिलेबस कंप्लीट करना कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझ में आई? आखिरी वाला पॉइंट देख लेते ज़रा। आखिरी वाला पॉइंट क्या है? इन व्यू ऑफ COVID-19 सिचुएशन, कॉलेजेस शुड कलेक्ट देयर एडमिशन फी फ्रॉम स्टूडेंट्स ओनली थ्रू डिजिटल पेमेंट मोड लाइक पेमेंट गेटवे, बैंक ट्रांसफ़र। बैंक ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? NEFT हो सकता है, RTGS, IMPS। पेमेंट गेटवे मतलब एक इंस्टा मोजो वगैरह होते हैं कुछ ऐसे वेबसाइट जो पेमेंट गेटवे बना के देते हैं। ओके, एनी E-वॉलेट टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड। सो फिजिकली जाके पे नहीं करना है कॉलेजेस में, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, डिजिटल इंडिया ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आपको पेमेंट करना है फीस वगैरह। ठीक है। सो आगे के एडमिशन प्रोसेस का शेड्यूल आगे बताया जाएगा। ओके, टेंटेटिव प्लानिंग है। सो इन्होंने टेंटेटिव प्लानिंग बोली है, ये कंफर्म नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। राउंड 2 का डिटेल्स कब पब्लिश होगा? इट विल बी बिटवीन 31 अगस्त टू 4 सितंबर। राउंड 3 का वैसे ही 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर। और स्पेशल एडमिशन राउंड अगर कोई सीट्स बचे तो 12 सितंबर से लेके 17 सितंबर। यहीं पे सितंबर एंड हो रहा है। ये सब होने के एक हफ्ते बाद कॉलेज स्टार्ट होगा, तो सितंबर एंड या फिर अक्टूबर में आपके कॉलेजेस ऑनलाइन एटलीस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ऑफलाइन का पता नहीं, वो तो कोविड के ऊपर है। केसेस कम हो गए, परमिशन आ गई, स्टार्ट हो जाएंगे। हम भी ऑफलाइन चालू करने के लिए तरस रहे, लेकिन ऑनलाइन ही चल रही है चीज़ें। ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। ठीक है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इतनी सारी बातें डिटेल में बताई है, वीडियो को लाइक करके जाना ज़रूर, सब्सक्राइब करना चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये नोटिस एज इट इज़ वहाँ पे शेयर हो जाएगी, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। चलो क्लोज करते हैं आज